हैं और ज्यादा पास आ गए हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आप लोग दोनों ही, बहुत ही सुंदर। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। गुड मॉर्निंग, बहुत ही बढ़िया। आज तो मैं तो कहता हूँ वी आर फील वेरी लकी ब्लेस्ड कि हमें आपके साथ मिलने का मौका मिल रहा है और इस एक्साइटेड टीम के साथ बात करने का मौका मिल रहा है। और दूसरी बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात करूंगा, बिकॉज इतने बड़े ग्रुप और इतने बड़े ग्रेट लीडर हमारे विवेक जी, मैं क्या बताऊं इनको, है ना। और अमृता एंड विवेक हमारे लिए पहले से ही रोल मॉडल है, एक हीरो है हमारी नजर में पहले से, आज से नहीं। बिकॉज जब ये जम्मू में आए थे उस सेमिनार के बाद हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हुआ और मैं पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे इनके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला और तब मुझे पता चला कि डायमंड किस तरह से सोचते हैं और डायमंड की बातचीत कैसे होती है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा था उसी टाइम कि इतने हम्बल और इतने बढ़िया इंसान है। और डायमंड, फिर मुझे विश्वास हो गया कि जो जो लोग ग्रो करते हैं वो अच्छे होते चले जाते हैं। और फिर लीडर्स, यू आर वेरी लकी कि आपके लीडर इतने बढ़िया है और जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अभी रिसेंटली हमने इस ट्रिप पे जो एंजॉय किया है, और अक्सर कैलाश घर पे आके एक ही बात कह रही थी कि अमृता दीदी जब भी मिलती थी ना अमृता दीदी से, तो वो हमेशा खुश रहती है, स्माइलिंग करती रहती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके। इन्होंने काफी सारे पिक्चर भी लिए दीदी के साथ। सो बहुत बढ़िया। उससे भी बढ़िया हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड है गोयल जी को मिलके ना। बच्चों ने अक्सर ये घर आके यही बात करते हैं कि यार बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमारे साथ टेबल टेनिस खेला, उन्होंने ये किया। तो ये देखिए कितने इनके अंदर, ये बच्चों के साथ बच्चे हैं, बड़ों के साथ बड़े हैं, है ना। और कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं, इनकी टीम में तो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं। हम तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये यही एक बिजनेस है, यही एक माध्यम है कि हम लोग जम्मू कश्मीर से बैठ के आप लोगों से बात कर रहे हैं। आज हम ज्यादा बातें अपने बारे में कम करेंगे, बिकॉज आप जैसे गोयल जी बता रहे हैं कि आपने सीडी ऑलरेडी सुन ली है। और दैट इज आल्सो अवर फर्स्ट अटेम्प्ट। पहली बार हमने ऐसा किया कि कैमरा के सामने बैठ के बोलना, क्योंकि स्टेज पे तो हम अक्सर बात कर लेते हैं, पर जब वहां पे बैठ के करने की बात आ रही थी, सो जब हमने पहली बार हमने देखा, ये पहली बार था कि फर्स्ट टाइम जब हम कैमरा के सामने बैठ के बात कर रहे थे। सो नर्वसनेस भी थी पर बहुत अच्छा लगा। फिर भी जो हमने बोला, पर उसमें जो आपने सुना दोस्तों वो दिल से था, दैट इज फ्रॉम हार्ट। उसके लिए हमें गाइड नहीं किया गया कि आपको ऐसा बोलना है, ये करना है। उन्होंने बोला जो आपने किया, जो आपके दिल में है वो बोलिए। तो यही एक जगह है जहाँ पे इंसान अपने दिल की बात रख सकता है। सो मैं इंट्रोडक्शन में फिर से बोल दूं, वैसे तो आप सब लोग हमें जानते हैं। सो मिस्टर विजय, आप जिसको बोलते हैं बेस्ट हाफ, मैं तो कहता हूं बेस्ट हाफ, शी इज माय बेस्ट हाफ। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को। थैंक गॉड टुडे इज द बेस्ट डे। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त आज की शाम है और गॉड का थैंक्स करते हैं, अपनी अपलाइन का थैंक्स करते हैं, इस सिस्टम का थैंक्स करते हैं जो गुरुकुल सिस्टम आया है। इन सिस्टम की वजह से हम बहुत सारे लोगों को सुन पा रहे हैं और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। और थैंक्स करते हैं अमृता दीदी एंड विवेक जी का कि जिन्होंने आज हमें जो मौका दिया। और माई सेल्फ कैलाश, और हम मेडिकल प्रोफेशन से हैं। बहुत ही अच्छा लगा। फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा बताऊं अपने बारे में कि हम लोग गांव के रहने वाले हैं और गांव के स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़े हैं और वहां पे ही जॉब करना स्टार्ट कर दी। और शादी करके जब आए तो भी गांव के अंदर, और अपने काम के साथ साथ घर के सारे काम करते हुए हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। ये बिजनेस हमारी लाइफ में जब आया तो मैंने तो कुछ नहीं देखा था, प्लान नहीं देखा था, पर सर ने प्लान देखा था। मुझे इन पे विश्वास था कि जो काम करेंगे अपनी फैमिली के लिए बहुत बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस से पहले भी हम कुछ सोच रहे थे कुछ बढ़िया करना। और जब हमारी शादी हुई थी, हम दोनों लोग जॉब के अंदर थे और लाइफ के अंदर बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज था, समय भी नहीं था, पैसा भी नहीं था। तो डिसाइड करा कि एक दोनों में से एक लोग जॉब करेंगे और एक अपना काम करेंगे। तो सर ने जॉब छोड़ दी और अपना क्लिनिक खोला, अपना काम करने लगे और मैं जॉब के अंदर रही। और दोनों मिलके अपने काम के साथ साथ एक्स्ट्रा भी कुछ और काम किए। और उसके साथ साथ जब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली तो हमें लगा कि जहाँ से जो रिवार्ड बताए जाते हैं, तो रिवार्ड देख के हमें लगा कि अब हमारी तलाश खत्म हुई है, अब हमारी काम करने की बारी है ना। और विश्वास के साथ लगे रहे। और एक बात पक्की थी कि बिजनेस के अंदर अगर बिजनेस होता है तो वो जेंट्स लोग ही करते हैं, लेडीज का बिजनेस के अंदर कोई रोल नहीं होता। बट इस बिजनेस में मैंने देखा
कि जब मैं फर्स्ट टाइम मीटिंग के अंदर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जब लेडीज को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है और ये बोला जाता है कि अगर लेडी ठान ले तो हर कुछ कर सकती है। और अगर ये रिवार्ड जो बताए जाते हैं, अगर घर की लेडी जो डिसाइड करती है तो ये रिवार्ड ले सकती है, दुनिया घूम सकती है, अपने बच्चों को बढ़िया लाइफ दे सकती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर मुझे इनकी हेल्प करने से इतना कुछ मिल सकता है तो हम जरूर करेंगे। बट उसके बीच में बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ी, बहुत सारे चैलेंज आए। बट इस बिजनेस में अंदर एक बात समझ आ गई थी कि अगर आज इस बिजनेस को बिल्ड कर लेते हैं तो आने वाले समय में ना कोई चैलेंज रहेगा और ना ही हमें कोई जो कॉम्प्रोमाइज है लाइफ के अंदर वो रहेगा। बट अगर नहीं इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो शायद कॉम्प्रोमाइज और बढ़ते जाएंगे और लाइफ के अंदर ऐसा लगेगा कि अब हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और थोड़े से पैसे के लिए हम इस बिजनेस के अंदर आए थे, धीरे धीरे सीखते गए, आगे बढ़ते गए और आज जहां तक है लाइफ बहुत बढ़िया हो सकी है। बहुत सारा चेंज हमारी लाइफ के अंदर आया है फ्रेंड्स। और अगर बात करूं मैं, इतने सारे रिवार्ड हैं, बहुत सारे, हमारा घर बदला, गाड़ियां बदली। और अगर नेम फेम की बात करें तो कोई नहीं जानता था अपने घर के अलावा, बट आज बहुत सारे लोग जानते हैं। आप लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। मैं इस टीम को ये जरूर कहना चाहती हूँ कि हम आपको कुछ सिखा नहीं सकते फ्रेंड्स। हम आपके सामने बोलना तो ऐसा है जैसे सूरज को एक दिया दिखाने वाली बात है, बट फिर भी कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ जो हमने किया, और अगर हमारी स्टोरी से अगर किसी को लगेगा कि अगर ये सिंपल से लोग कर सकते हैं, अगर कोई डिसाइड करेगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ, सर बात करेंगे कि ऐसे कैसे इस बिजनेस को बिल्ड किया, बट जरूर सुनिएगा, सोचिएगा और डिसाइड करिएगा। अगर इतनी स्ट्रगल में से निकल के, है ना, जम्मू के अंदर बहुत सारे चैलेंज है, फैमिली के अंदर भी चैलेंज थे और जहाँ पे और बहुत सारे चैलेंज है, बट वो चैलेंज से पार करके जहाँ तक हम पहुंचे हैं तो जरूर बड़ी स्ट्रगल और के साथ हमारी पहुंचे स्टेट हैं। में जो बाकी चैलेंज तो है ही है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के बड़े सिचुएशन हो जाते हैं। यस, और आपको पता ही है, हर दिन अगर आप न्यूज सुनते हैं तो अगर कोई हाईलाइट न्यूज होती है तो वो जम्मू की होती है, जम्मू कश्मीर की। सो हमारा घर तो वैसे ही बॉर्डर के बिल्कुल पास है। अगर वहां से जोर से कोई पत्थर भी मारता है तो वो यहाँ पहुंचता है। और आए दिन क्या हो जाती है, कुछ ना कुछ सिचुएशन हो जाती है। पर फिर भी क्या हुआ, कहते ना, ड्रीम बिग, फैक्ट्स डू नॉट काउंट। जब आपके सपने बड़े होते हैं तो फिर कुछ मैटर नहीं करता कि हालात क्या है, कुछ भी होगा, उसके आगे हम झुकते नहीं। तो इसलिए, पर इसके पीछे जो मेरे पीछे बैक फोर्स है वो यही है। थैंक यू सो मच। और अभी मैं बात कर रही थी रिवार्ड्स की, है ना, कितने सारे रिवार्ड मिले और जो ट्रिप मिलते हैं जहाँ से बहुत ही अमेजिंग होते हैं फ्रेंड्स। कभी नहीं सोचा था कि हम दुनिया घूमेंगे, हम वर्ल्ड ट्रिप करेंगे। हम तो अपना जम्मू भी पूरा घूम के नहीं देखे। हमारे जहाँ पे एक जो जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास है, और जब बर्फ पड़ती है तो वो उसको लोग बोलते हैं देखने पतली जाते टॉप। आप लोग आए होंगे, कुछ लोग हैं। नहीं आए तो जरूर आना। बट हाँ। वहां तक भी नहीं गए थे, हमने कभी नहीं सोचा था फ्रेंड्स। बट इस बिजनेस के थ्रू पहली बार जहाज के अंदर जाना और वो सारी चीजें देखना, और पेरिस हम गए, टोरंटो हम गए, इंडोनेशिया हम गए, दुबई, अबू धाबी, और कितनी बार हम वहां पे टर्की से होके आए हैं। कितनी बढ़िया बहुत ही से अच्छा नाम ले लगता रहे है हैं, फ्रेंड्स। कंट्रियों के नाम ऐसे ले रहे हैं जैसे सब्जी खरीदने गए हैं, आलू प्याज मटर, है ना। कितना सिंपली सिंपली बोलते जा रहे हैं। दोस्तों, जो लोग नहीं गए हैं ना, जो गया होगा अपने पैसे से, उसको पूछना कि एक बार जाने से कैसे हालत हो जाती है और कैसे वहां पे पहुंचता है आदमी। हाँ जी, हाँ जी। और जब शुरू शुरू में ट्रिप पे जाते थे तो हम किसी से बात नहीं करते थे, हमें बहुत डर लगता था ना, ये डायमंड है, ये क्राउन है, इनके पास कैसे जाना है, पीछे पीछे जाते थे। बट इस ट्रिप के अंदर हमें बहुत अच्छा लगा, हर एक डायमंड को सुनने का, मिलने का मौका मिला। और सचमुच में अमृता दीदी जब मिलते थे, चाहे वो ब्रेकफास्ट में, चाहे लंच, चाहे कब जब भी, तो देखना हंसते मुस्कुराते हुए और बहुत सारे लोगों को खुशियां बांट रहे हैं फ्रेंड्स। आप लोग बहुत लकी हो कि आपकी जबरदस्त अपलाइन है। बस फ्रेंड्स विश्वास करिए, सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ऐसी लाइफ कहीं नहीं मिलने वाली। अगर आज डिसाइड करते हो, आने वाले 2 सालों के अंदर ये सारी चीजें आपके पास हो सकते हैं। आप खुशी खुशी अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे और फ्यूचर की टेंशन नहीं रहेगी फ्रेंड्स। हम आज प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हैं और फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। इस ट्रिप के अंदर हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों को जो हम देना चाहते हैं, जब हम बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे तो हम शायद इनको इतना समय नहीं दे पाए थे। बट वो उनको भूल गया है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें समय दिया कि नहीं दिया। बट आज जो उनको मिल रहा है जो बहुत बढ़िया है। 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं हमारे, दोनों के पास अलग अलग गाड़ी है। अपनी गाड़ी में अलग अलग जाते हैं, आते हैं, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, सोचना नहीं पड़ता। और अगर पहले अगर सोचे तो स्कूटर में भी पेट्रोल डालने की सोचना पड़ता था कि पैसे जेब के अंदर है कि नहीं है। बट स्ट्रगल करी, विश्वास किया, जहां तक पहुंचे आप भी पहुंच सकते जब हैं। भी मैं थैंक यू सो पेट्रोल मच। पंप पे स्कूटर लगाता था ना, तो मैं पहले इनकी तरफ देखता था पीछे कि ये क्या निकालेंगे अभी। और फिर हमने एक गाड़ी ली थी 800। उस पे तो जब भी पेट्रोल डलाना होता था तो मैं अच्छी सी स्माइल देता था इनको और ऐसे बोलता था निकालो। तो दोस्तों, एक वक्त आया, आज हमारे घर पे 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं
और ये घर जो सुंदर घर में जिससे आप जिसके बेडरूम से अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये अभी हमने लॉकडाउन के दौरान ही बनाया है। और बहुत बढ़िया है, जो जैसे हम सोचते थे, जिस तरीके से हम होटल्स में देखते थे, तो होटल के रूम कैसे होते हैं, उस तरह के हम बनाएँगे। सो वो सारी चीज़ें हुई। इनके बड़ा अच्छा ड्रीम था कि मेरे पास मॉड्यूलर किचन हो। हमारे पास बहुत छोटा-सा घर था जहाँ पे हम रहते थे, और छोटा भी नहीं था, पर वहाँ पे 2 फैमिली या 3 रहती थी तो अच्छा नहीं लगता था। और आज जो सारा वो घर है हमारा, वो सारा हमने अपने छोटे ब्रदर को दे दिया, और आज वहाँ पे वो रह रहे हैं। कितने कमरे उनके पास खाली पड़े हुए हैं आज। विकास यही एक बिज़नेस है जहाँ आप क्या कर सकते हो, हँसते-मुस्कुराते जो है आप आगे दे सकते हो। और दूसरी खुशी की बात ये है कि हमारे जो 3 प्लैटिनम्स बड़ी लेग है फाउंडर प्लैटिनम्स वाली, उनमें एक बड़ी लेग मेरे छोटे ब्रदर हैं, जिनका नाम है अजय एंड रीता जसातिया। वो भी अक्सर एएलएस पे होते थे, पर इस बार ड्यू टू सम रीज़न वो नहीं जा सके, पर नहीं तो लास्ट वो पिछले सभी ट्रिप्स पे थे हमारे साथ। वो अंटालिया में भी थे, अबू धाबी में भी थे, हर जगह हमारे साथ थे। सिंगापुर से उन्होंने स्टार्ट किया था, पहला उनका ट्रिप था सिंगापुर। सो मेरे कहने का भाव कितनी खुशी की बात है। हम लोग कामयाब हुए, तो मेरे एक ब्रदर है, भैया-भाभी हैं, वो भी कामयाब हुए। हमारी छोटी सी एक भतीजी है, वो पिछले 3 ट्रिप्स पे जा रही है। जब से वो पैदा हुई है तब से लगातार हर साल वो फॉरेन जा रही है। सो दोस्तों इसी बिज़नेस से पॉसिबल है। और हमारे बच्चों के साथ में बात करूँ, कब हमारे बच्चे बड़े हुए, अंकुश इज़ अ वेरी गुड हाइली पेड इंजीनियर, बहुत अच्छी जॉब है उसकी, बहुत बढ़िया से पैसे बनाते हैं वो, और उनको हमेशा इन्विटेशंस आती रहती हैं फॉरेन कंट्री से, कभी इस कंट्री से, कभी उस कंट्री से। तो अभी वो बहुत जल्दी स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं। कहते मेरा शौक है मैं वहाँ जाऊँ, मैं जाके आऊँ थोड़ी देर के लिए। सो कहने का भाव दोस्तों यही बिज़नेस है, जहाँ पे उन्होंने जो हमें माँगा, जिस चीज़ पे उन्होंने उँगली की, हाथ किया, हमने बोला ठीक है आप ले लो। और इससे क्या होता है, एक सैटिस्फैक्शन आती है कि हमने कुछ खास किया, और आज हमारे बच्चे हमको हीरो मानते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि आपके बच्चों को मोटिवेट करने के लिए किसी हीरो की फोटो नहीं लगानी पड़ती उनको, वो अपने पेरेंट्स की फोटो लगाते हैं कि यार हमें भी आपकी तरह बनना है पापा। और देखते खास करके जो इस ट्रिप पे वो उन्होंने महसूस किया, कितने सारे डायमंड्स ने उनके साथ इंटरेक्शन की, अंकुर एंड तारू गुप्ता के साथ बड़ी अच्छी इंटरेक्शन की, और विवेक गोयल जी के साथ तो वो हर बार मिलते, जब भी मिलते आके मेरे को बताते, अभी मैं गोयल सर के साथ टेबल टेनिस खेल के आया, अभी मैं ये करके आया, अभी वो मेरे को वहाँ पे मिले थे। वो कितना उनको कहता है हमारे नाम याद हो गए, हमें नाम से पुकारते हैं। दोस्तों कितनी बड़ी बात है। और अब डायमंड्स ने उनको जब बताया कि यू नो कि आपके पापा ने आपके लिए क्या कर दिया है, तो दे आर इमोशनल, उनकी आँखों में आँसू थे, और वो बोल रहे थे थैंक यू पापा, हमें तो पता ही नहीं था कितना बड़ा काम आपने कर दिया। दोस्तों यही एक जगह है, जहाँ आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक ज़बरदस्त बॉन्डिंग कर सकते हो। आज हम इकट्ठे ड्रीम करते हैं, इकट्ठे एन्जॉय करते हैं, बीचेज़ ऑफ द वर्ल्ड पे मज़े करते हैं। कितने फ़ोटोज़ उन्होंने लिए, कितना मज़ा किया, कितना फन किया, और पेरेंट्स की असली खुशी क्या होती है पता है? जब उनके बच्चे के चेहरे पे स्माइल आती है। इससे बड़ी खुशी पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं होती। आप भी प्रूव करना है इस चीज़ को। आप अगर इस बिज़नेस में आए हो ना, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपको देख रहे हैं, आपके दोस्त आपको देख रहे हैं कि कब आप कामयाब होंगे। और अब तो मैं आपको बताऊँ, वो जो दोस्त थे ना हमारे, जो मुझे मज़ाक करते थे शुरू-शुरू में, मैंने एक शुरू-शुरू में फ़ोटो लगाया था, उस फ़ोटो को सेंट्रो गाड़ी का, मेरा बड़ा ड्रीम होता था, तब नई-नई आई थी सेंट्रो, तो मैंने लिख के लगाया सेंट्रो, तो मेरा लोगों ने नाम डाल दिया सेंट्रो, वो गया सेंट्रो। और आज उनकी हिम्मत नहीं होती दोस्त, जब मैं जाता हूँ ना, कभी मैं एक गाड़ी में निकलता हूँ ब्लैक वाली, दूसरी बार जाता हूँ व्हाइट वाली, तीसरी बार जाता हूँ ग्रे वाली, वो उनको देखते कोई गाड़ी आ रही, जब बीच में मेरे को देखते हैं ना, तो ऐसे कान खुजाते-खुजाते ऐसे कर लेते हैं, जैसे उन्होंने देखा नहीं कि आप थे। कहते हैं ना, सक्सेस इज़ द मैसिव सक्सेस लाइए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है ना? सक्सेस इज़ द स्वीटेस्ट रिवेंज। अगर आपको बदला लेना है कामयाबी से लीजिए। और आज उनकी ज़रूरत नहीं होती है। और जब-जब देखते हैं ना फेसबुक पे, हमारे जब फ़ोटो देखते हैं, अभी डाले हैं, बच्चों ने डाले हैं, कुछ मैंने डाले थे। तो जब-जब वो देखते हैं ना, अंदर से उनको कुछ होता है, और क्या करते हैं, एक ही बात कहते हैं, यार आप कर सकते थे, हमने नहीं किया। आज भी मैं उनको बोलता हूँ, जब शुरू-शुरू में बोलता था आ जाओ करते हैं, तो वो हमें बोलते थे पहले आप करके दिखाओ, आप करके दिखाओ फिर हम ही आ जाएँगे। तो हमने कर लिया, अब मैं उनको बोलता हूँ यार अभी आ जाओ, तो बोलते हैं नहीं अब तो आप बहुत आगे निकल गए हो, हम आपके बराबर पहुँच नहीं सकते। तो क्या करें? जिनकी किस्मत में नहीं है ना, वो नहीं आएँगे दोस्त। यू आर लकी एनफ कि आप इस मीटिंग में आ गए हो, आप इस बिज़नेस में आ गए हो। आप लकी हो। परमात्मा का थैंक्स किया करो सुबह-शाम कि परमात्मा तेरी ब्लेसिंग से हम आ गए हैं। और अब सबसे बड़ी बात है, आपने इसके ऊपर पहरा देना है अपने सपनों के ऊपर, कोई आपके सपने चुरा के ना ले जाए।
बिकॉज सपने चुराने वाले आपके इर्द गिर्द आपके घर में ही होंगे, जो आपके सपने चुरा के ले जाएंगे। बहुत कोशिश हुई हमारे घर में भी। सबसे बड़ा अगर मुझे चैलेंज था तो मेरे घर से था, मेरे फादर साहब। वो कभी नहीं चाहते थे मुझे कि मैं इस बिजनेस को करूं। बहुत बार झगड़े होते थे। शाम को मैं जब आता था तो आते तक मेरे को फोन आ जाता था, अभी 1-2 घंटा लेट आना, घर पे माहौल बड़ा खराब है। तो मैं पीछे ही गाड़ी लगा के सो जाता, गाड़ी में लेटा रहता कि यार कब इस घर से फोन आएगा कि अब आ जाओ। और चुपके से आता, कई बार गेट बंद हो जाता, वो कहते आज इसको घर नहीं आने देना। और फिर सबसे बड़ा पंगा तब हुआ जब इनको लेके जाता था मैं। वो बोलते थे चल ये तो जाता ही जाता था, इसको कहाँ लेके जाता है, बहू को कहाँ लेके जाता है, ये कौन सा बिजनेस है। और अक्सर ये होती थी प्रॉब्लम। और फिर एक बार हमारे घर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें मेरे पेरेंट्स और इनके पेरेंट्स को बुलाया गया और बिठा के उन्होंने उनके सामने कंप्लेंट की कि आपकी लड़की की वजह से हमारा लड़का ऐसे कर रहा है, आप इसको समझाते क्यों नहीं। अच्छा अच्छा बेटा क्लिनिक है इसका, सब कुछ है, नाम है हमारा एरिया में, फिर ये ऐसा क्यों करता है। तो दोस्त मेरा पता जवाब क्या था, मैंने सिर्फ सिंपली 2 वर्ड में बोला, अगर आप इजाजत दोगे तो मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलूंगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता आपको। जो मैंने देखा है वो आपने नहीं देखा है। बोलते थे बोलो, मैंने कहा मुझे मिनिमम 2 लाख रुपए चाहिए महीने के, वो आप दे दो और मैं इसको दुनिया घुमाना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई प्रोविजन है तो मुझे दे दो, मैं कल से कहीं नहीं जाऊंगा। दोस्त कौन देगा? कोई देता है? कोई नहीं देता है। लोग आपको समझाने तो बड़े आएंगे। एक बात याद रखना, नोट कर लेना और आज रात को सोचना, मेरे बाद कौन है जो मेरी फैमिली की जिम्मेदारी उठाएगा। अगर आपको कोई इंसान कहता है यस मैं हूं आपकी फैमिली की जिम्मेदारी उठाने के लिए और जो मैं होगा मैं करूंगा, तो जैसे वो बोलता है फिर कर लेना। पर मुझे तो आज तक एक इंसान नहीं दिखा। दोस्त लोग आपको सलाह देने तो बहुत आएंगे, सलाह तो लोग दे देते हैं घर से, पर किसी को कोई देता कुछ नहीं है। इसलिए क्या नहीं करना, जो फोकट की सलाह है उससे मत लेना। सलाह लेनी होगी तो कहाँ से लेना? गुरुकुल सिस्टम से लेना। जो सीडीज आज गुरुकुल में आपको लिंक मिल जाते हैं, उनको सुनिए बार बार। जो जो बोलते हैं डायमंड्स वैसा करिए, वहां से आपका फेथ बनेगा। और अगर हमारे जैसे लोग एक गांव से, एक रिमोट एरिया से निकल के और ऐसी स्टेट से जिसको हमेशा डिस्टर्ब स्टेट घोषित किया जाता है, वहां से आके कर सकते हैं, आप तो बहुत बढ़िया कर सकते हो दोस्त। मुझे पक्का विश्वास है, इसी मीटिंग में कुछ लोग बैठे हैं, इसी लिंक के साथ कुछ लोग प्लग हैं, जो आने वाले 2-3 महीनों के अंदर बताएंगे यस होता क्या है, हम करके दिखाएंगे। क्या किया, डिसीजन लिया हमने, एक टीम बनाई। टीम के साथ काम करना बहुत जरूरी है। और आपकी टीम में डिफरेंट तरह के लोग आएंगे, कोई पीवी बहुत ज्यादा करेगा और कोई स्पॉन्सरिंग बहुत ज्यादा करेगा। हर तरह के लोग आएंगे, जैसे लोग हैं उनके साथ वैसे डील करना और पीपल स्किल सीखना, वो मुझे लगता है वो विवेक जी से बढ़िया कोई नहीं सिखा सकता है। मैं अक्सर इनसे सीखता हूँ। उधर क्रूज पे बैठ के सुबह सुबह एक दिन कोई आधा घंटा हमने डिस्कस किया और वहां पे एक और बड़े हमारे ग्रेट डायमंड बैठे थे, जयेश वर्मा जी। हमने जब बैठ के वहां पे बातें की और मुझे बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला। और बड़ा पहली बार मुझे ऐसा लगा कि डायमंड के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ मैं, फिर तो मैं पक्का डायमंड जाऊंगा। और दोस्तों बहुत जल्दी आप ये खबर सुनने वाले हो कि विजय और कैलाश डायमंड हो गए। बिकॉज हमने कभी क्या क्या किया था, डिसाइड किया था, एक डेडिकेशन ली थी, एक डिक्लेयर कर दिया था हमने कि हम करेंगे। चैलेंज बहुत आए, हेल्थ के चैलेंज भी आए। मुझे एक बार ऐसा हेल्थ का चैलेंज आ गया कि सब कुछ पता नहीं लग रहा था अब क्या होगा। और दोस्त सब कुछ बाहर आ जाओगे आप, बस यू हैव अ ड्रीम। आप अपने ड्रीम को स्ट्रांग रखना और उसके ऊपर पहरा देना। सिखाने के लिए आपकी अपलाइन है, मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा आपको, बस एक आपको फेथ दे सकता हूँ, एक विश्वास दे सकते हैं हम कि अगर हमारे जैसे लोग कर सकते हैं। विवेक जी जैसे कह रहे थे, आपने हमारी सीडी भी सुनी और सब कुछ मैंने बता रखा है कि एलओसी से एलओसी तक, है ना, कंप्रोमाइज की लाइफ से एलओसी यूज किया और लाइफ ऑफ चॉइस में आ गए। आज हमारे पास चॉइस है, आज हमारे पास वो सब चीजें हैं जो हमें चाहिए। कभी एक सूट पे इन्होंने बड़ा बड़ा टाइम निकालते थे, वो क्योंकि पैसे तो मैं तेल डला देता था गाड़ी में, तो ये मुझे बोलते, कभी कभी डिमांड करते, मैं बोलता कुछ देर रुको, बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर और रुको। और दोस्त आज इनके पास इतने कपड़े हैं, इनको याद नहीं होता, कई बार कहते हो वाह ये तो कब से अंदर ही पड़ा था, मैंने यूज ही नहीं किया। और आज टेंशन थी पहले भी, आज भी टेंशन है, पर आज की टेंशन चेंज हो गई है। पहले कुछ और तरह की थी, अब कुछ और तरह की है। अब कौन सी टेंशन है? हर बार एएलएस पे जाना या फॉरेन ट्रिप पे जाना, नई ड्रेसें खरीदो, है ना, नई ड्रेसें खरीदनी, एक ही बार पहन के आना वहां, फिर दोबारा पहनी नहीं। अच्छी टेंशन है ना? हर कोई लेना चाहेगा ऐसी टेंशन। कभी गोल्ड नहीं खरीदा, एक नोज पिन तक नहीं लेके दिया, आज 5 से 10 तोले ऐसे जाके ले आते हैं। क्या हुआ? इसी बिजनेस से पॉसिबल हुआ।
लेडीज का ड्रीम होता है। और कभी कभी मैं सोचता था कि कभी ये डिमांड ना करें, पर करती भी तो क्या करते, कर नहीं सकते थे। ऐसे किसी एक दोस्त ने बोला अपने दोस्त को, कहता यार करूँ क्या, तेरी भाभी का बहुत खर्चा हो गया आजकल। मैं कहता क्या हुआ, बोला पता नहीं यार पैसे बहुत मांग रही थी। कहता क्या बोल रही थी, कहता आज सुबह ऑफिस जा रहा था, कह रही थी 5,000 रुपए दे के जाना। तो फिर हर दूसरे चौथे दिन बोलती है 5,000 दे के जाओ, कभी बोलती है 10,000 दे के जाओ। तो कहता तो फिर आपने पूछना तो था करती क्या है उन पैसों का। कहता पूछूं तो तब, मैं अगर दूं तब ना, मैं कौन सा देता हूँ, देता तो कोई नहीं, वो तो मांगती है खाली। कहने का भाव क्या है, दे नहीं सकते थे, आज है। आज इनके पर्सनल अकाउंट में इतने पैसे होते हैं कि इनको कभी मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। और इनका ड्रीम था, शुरू में इन्होंने एक ड्रीम लिखा था। अपलाइन ने पूछा कुछ तो लिखो, कहती लिखना क्या है, पूरे ही नहीं होने। तो इन्होंने एक ड्रीम लिखा था कि मेरे अकाउंट में पर्सनल 10 लाख रुपए सेविंग में होने चाहिए, जिसको मैं खर्च करूं तो मुझे बताना ना पड़े, मुझे हिसाब ना देना पड़े। तो अक्सर कहती है, नहीं तो अक्सर जेंट्स क्या करते हैं, 1,000 रुपया दिया और 1,000 रुपए का फिर बाद में क्या, 1,000 मांगा तो 500 देंगे और 500 का 50 बार हिसाब मांगेंगे, तो बताओ कहाँ खर्च किया। पर क्या हुआ, इस बिजनेस के थ्रू आज इतना फन करते हैं, मजे करते हैं, हर दिन सेलिब्रेशन होती है। अभी हमने रिसेंटली एक हमारी ऑनलाइन में हमारे यंगेस्ट प्लेटिनम है मिस्टर संजय, वो स्टूडेंट थे जब हमने उनको ज्वाइन करा, और अभी उनकी मैरिज चल रही है। कल हम शाम को उनके घर में थे, खूब मस्ती की, खूब मजा किया। सारी टीम गई हुई थी, उनकी टीम जो मेरे ग्रेट अपलाइन से उनके हैं, या जो उनकी टीम में है लोग, सभी लोग वहां पे गए थे, खूब भंगड़ा डाल के उनके घर गए। और उनके घर पे 25-30 गाड़ियां लगी जाके। जब 25-30 गाड़ियां लगी, आप यकीन मानिए पूरा मोहल्ला पूरा एरिया उनका इकट्ठा हो गया कि ये कौन से रिश्तेदार आ गए आज इनके घर पे। इनके रिश्तेदारों को तो हम सबको जानते हैं, ये कौन से बंदे आ गए इतने। और इतना पूरा हल्ला गुल्ला मजा कर रहे थे उनके घर पे जाके। और क्या हुआ, सेलिब्रेशन किया हमने तगड़ा। और उसकी मदर, उनकी आंखों में आंसू थे। जब वो लड़का ज्वाइन हो रहा था तो मुझे बोल रहे थे कि भैया ये लड़का मैं आपकी भरोसे से छोड़ रही हूँ, मुझे लगता है कहीं इसकी जिंदगी खराब ना हो जाए। दोस्तों आज वो गोवा का ट्रिप लगा के आया, अपने पास उसकी पर्सनल गाड़ी है। और आज वो कह रहा था, उसके फादर सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं बेल्ट फोर्स में। वो कह रहे थे मेरे पापा की जॉब अभी 10 साल और बकाया है, पर मैं ज्वाइन करके रिटायर भी हो गया हूँ। सोच के देखिए आप, रिटायरमेंट एज भी हो गई, इतना ज्वाइन किया, नौकरी की नहीं, एमबी बिजनेस को ज्वाइन किया, आज रिटायरमेंट एज पर नजारे ले रहा बंदा। तो इसी बिजनेस से पॉसिबल है। आज कितने सारे हमारे टीम के अंदर लीडर हैं जो अच्छे पैसे बना रहे हैं, इसी बिजनेस में पॉसिबल है। आप भी कर सकते हो, बस क्या करना, अपना भरोसे में भरोसा रखना दोस्त। अपने भरोसे पर भरोसा रखना और अपने हर शक को शक की नजर से देखना कि कहीं आपका शक आपको कहीं गलत जगह ना ले जाए। इसलिए इस बिजनेस में आना बहुत सरल है, जाना भी बहुत सरल है, पर इस बिजनेस में टिकना और इस बिजनेस में टिक के काम करना वो थोड़ा मुश्किल है। आम आदमी करता क्या है, आ तो जाता है, जितना आसानी से आता है उतनी आसानी से चला भी जाता है। इसलिए क्या करना है, जब से डिजिटल हुआ है ना, तो तब से क्या हुआ है, सबमिशन भी डिजिटल हो गई है। लोग बैठते नहीं अपलाइन के पास, है ना, मोबाइल में ही मीटिंग सुन रहे थे, पता नहीं सुन भी रहे थे कि नहीं सुन रहे थे। इसलिए क्या करना है, जो सबमिशन है, जो लीडरशिप है, जो काउंसलिंग है, उसको बरकरार रखिए अपने अपलाइन के साथ। उनके साथ बैठने का मौका मिले तो जरूर मिलिए। 1 घंटे आधे घंटे के लिए जो वो बात बोलते हैं उसे नोट करिए। लोग तरसते हैं इनको सुनने के लिए। मुझे याद है जब जम्मू में सेमिनार करके गए थे, और वो जो लास्ट में उन्होंने कुछ वर्ड बोले थे, वो आज भी यूट्यूब पे है। हमारी टीम के एक लीडर ने उसको यूट्यूब पे चढ़ाया। और आज भी ज्यादा नहीं तो हफ्ता 10 दिन के अंदर जब हमने लोगों का ड्रीम बिल्ड करना होता है, उसे जरूर लगाते हैं। सोच के देखिए आप, होता कहते हैं, कहते हैं दीपक तले अंधेरा। कई बार हमें अपने लीडर की पहचान नहीं हो रही होती और लोग उसका फायदा ले जाते हैं। और क्या करते हैं, हम तो तरसते हैं जब भी इनका मौका मिल जाता है, 5 मिनट 10 मिनट हमारी टीम को मिल जाते हैं, और अगले दिन हमारे बिजनेस में और ग्रोथ आ जाती है। सो मैं यही आपको कहना चाहता हूँ, ज्यादा टीचिंग की बात नहीं करूंगा, कुछ चंद बातें मैं आपके साथ जरूर करना चाहूंगा। पर इससे पहले मैं चाहता हूँ वंस अगेन कैलाश कुछ थोड़ी सी बात करें कि इनको और कैसा लग रहा है। ट्रिप्स की तो बात की इन्होंने, तो बाकी ड्रीम क्या उन्होंने पूरे किए। थैंक यू सो मच। बहुत सारे ड्रीम हम हमारे पूरे किए हमने। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि पैसे के बारे में बहुत सोचना पड़ता था, जब कहीं शॉपिंग पे जाना, कहीं टैग देखना पड़ता था। और कभी कभी वो शॉपिंग बहुत देर हो जाती थी कि ये हो गया, हम शॉपिंग करना भी हमने छोड़ दिया था। बट इस बिजनेस में आके अभी ये नहीं सोचना पड़ता कि कब क्या चाहिए, जहाँ पे जाते हैं जो चीज पसंद आती है लेके आते हैं फ्रेंड्स, है ना। काउंट नहीं देखना पड़ता, टैग नहीं देखना पड़ता। और मैंने इतने सारे, अगर हेल्थ की बात करें तो
पहले से बहुत बढ़िया हेल्थ है, क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव माहौल के अंदर रहते हैं। हर समय टीम से अच्छी वाइब्रेशन मिलती है, डायमंड को सुनते हैं, तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव माहौल के अंदर रख के हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं, जैसे इन्होंने बताया कि हेल्थ चैलेंज आया था फ्रेंड्स, बट मैं उस दिन की भी बात करूं कि उस दिन ओपन मीटिंग के अंदर प्लान था और इनकी सेहत बहुत खराब थी, और मैं बोलती तो नहीं थी, बट मैंने बोल दिया कि आज आप होस्ट को बता दो कि आज आप प्लान नहीं कर सकते। तो इन्होंने यही बोला कि प्लान मैं जरूर करूंगा, मैं ये बात जरूर नहीं, चाहे मैं स्टेज पे जाके गिर भी जाऊंगा, बट मैं प्लान जरूर करूंगा, है ना। वो प्लान उन्होंने किया। अब जब स्टेज के अंदर गए तो ये भूल गए थे कि मैं, मेरी सेहत ठीक नहीं है या कुछ भी नहीं है, बट इतना जबरदस्त प्लान हुआ। शायद बहुत सारे लोगों ने उसने डिसीजन लिया इस बिजनेस को बिल्ड करने का। कहने का भाव ये है कि अगर छोटा सा चैलेंज आ जाए तो हम घबरा जाए तो कामयाबी नहीं मिलती है फ्रेंड्स, है ना। तो मैंने सुना भी है, कहीं पढ़ा भी है कि जो महान लोग होते हैं वो महान पैदा नहीं होते हैं, वो किसी सिस्टम में आके किसी अपने सपनों को लेके महान होते हैं, क्योंकि उन्होंने हार नहीं माननी होती। और अगर जिंदगी के आगे आपको चैलेंज आते हैं, और जीतते हम तभी हैं जब हम हार नहीं मानते हैं। कई बार गिरते हैं, पर जो गिर के फिर से उठते हैं उन्हीं को कामयाबी मिलती है। और उठते क्यों है वो? क्योंकि उनकी मंजिल उनकी आंखों के सामने है। और जहाँ पे हमारी मंजिल क्या है, हमारा सपना है जो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हमारा सपना स्ट्रांग है तो डेफिनेटली अगर हमें स्ट्रांग सपने को पूरा करना है तो कहते भी हैं कि अगर रास्ता अच्छा ना हो, मेरा बेटा हो, बट मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते को पार करते हुए हमें जो परेशानी आती है, बट अगर मंजिल का पता नहीं हो, रास्ता बहुत खूबसूरत हो तो रास्ता नहीं ले जाएगा। तो हमारी क्या है कि हम जहाँ हमें पहुंचना है उस वहाँ तक पहुंचने के लिए अगर हम मेहनत ज़्यादा पड़े, हम हम चले जाए तो डेफिनेटली उनको पार के आवाज जा सकते। हमारी लाइफ में कुछ ऐसा था, बट हम अपने बिजनेस के अंदर देख रहे हैं अगर हम बिजनेस करते हैं, अपनी लाइफ बढ़िया बनाते हैं, क्योंकि लाइफ बढ़िया बनाते हैं, सब बड़ी बात है कि दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। अगर हमारी लाइफ लोगों को लगता है कि इस बिजनेस में आपकी लाइफ बहुत बढ़िया होगी, बहुत सारे लोग चीजें ले रहे हैं और इस बिजनेस को बिल्ड करके वो भी अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है। चैलेंज करना समझ जाते हैं कि हम क्या करें, बट बात ना करते कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है या हम वो चर्चा नहीं हम करें। पर इस बिजनेस में आगे मुझे लगता है कि अगर एक वाइफ है उसको अगर के अंदर निकाल उसको थोड़ा सिखाते हैं, उसके अकाउंट में जैसे मैंने बताया गया था कि मेरे पास में पैसा होने चाहिए और बड़े कुछ ना कि वहाँ बात करें जब ये चाहे हमें मैं उसको करूँ और मेरा मन करे मेरे करूँ। और मुझे अच्छा लगा कि मेरे से आया है हर लेडी सपना होता है, और अगर मेरे सपने हो रहे होते हैं तो मैं लोगों को लेके बताऊंगा जाके। और आज से लेके आप सपने कर बदलो, सोच बदलो और आप बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। छोटे काम हमने किए और अगर बात करें अपने तो हमने अपना एलओसी बार आ रहा है कि जब हम बाकी वाले से पहले हमारे बहुत काम था, बहुत सारे काम एलओसी के लिए, बट हमारे के अंदर हमारे कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो हमारा था। और जब दूसरी बड़ी बात हम कोई भी की कोई बड़े अच्छा था वो हम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहाँ जाके हम साइड करते थे ना इनको चल रहा है। और अगर बात करें बहुत सारा की तो उसमें बहुत सारे चल रहे थे, बट हमने भी ऐसा नहीं है कि हम मीटिंग तो करी, बट हमने भी लोगों के अंदर जाके मीटिंग करी और उसी दौरान हमने शरीर और बहुत बढ़िया हमारी नई के अंदर आई और किया गया। अगर आप चाहो तो कहीं हालात ऐसे बात कर सकते हैं, कहते हैं अगर ढूंढेंगे तो रास्ता मिलेंगे, मंजिल की फितरत है कि वो चलिए नहीं। अगर आप तलाश है, अगर आप ड्रीम है, अगर आप स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपको रास्ता मिलेगा और रास्ता के अलावा रास्ता नहीं है। ऐसे हम दुनिया में हमारी अच्छे से बड़ा हम करते हैं। अभी न्यू आर्टिस्ट आई है, हम लेके आए हैं, उसको कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है और अभी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ऐसा नहीं है कि हम एक बारी कर रहे हैं, अभी लगता है कि हम यहाँ जाए और बहुत काम करेंगे, बहुत आगे जाएंगे, बहुत सारे लोगों को। एक बात कहना चाहती हूँ कि जो हम चाहते हैं उसको पाने के लिए करना है अपना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि जो चाहता है ना तू जो चाहता है तू वो करता है, बट अगर तू वो करे मैं चाहता हूँ तो तुझे वो सब मिलेगा जो चाहता है। और अगर ये चाहता है सब कुछ मिले तो भगवान की सब कुछ मिलता है, हमें वो करना पड़ता है। वहाँ पे कोई बात सिस्टम है, हम करेंगे हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, अपना फॉलो करेंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। कभी भी सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, अपना फॉलो करना पड़ेगा,
बढ़िया बढ़िया है और सोचने की नींद नहीं है, घूमना फिरना है और सपनों को पूरा करना है और लोगों को अपने लिए बहुत बढ़िया। मेरे लिए यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी हमें मिला है कि ये काम चलेगा या नहीं, टेंशन को भूल जाओ, किंतु परंतु सोच के इस बिजनेस में फोकस करो, अपने काम के साथ साथ और क्या हम अपने समय को मैनेज करें वो जहाँ से रहा। अदरवाइज भाई के लिए क्या हो जाता है और लोग ये बिजनेस करते हैं अपना काम खत्म करके बहुत सारी निकलते हैं और लोगों को कितनी बढ़िया बात है और उनके अंदर जो साल लगता है कि उन्हें भी मौका मिला है कि हम कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज भाई लेकर चली घर पे रहो, साथ करो, घर के काम करो, अच्छे से जाओ और बच्चों को संभालो, खाना दो, लेडी करी जाता है और लोग जो लेडी करी वो ज्यादा भी जाना है और वो काम भी करते हैं। बट पढ़ती हम काम करते हैं कि हम लोग लोगों को प्लान दिखा के आगे आते हैं वो आगे आते हैं ताकि हमको लगता है कि अगर ये पास हमारे पास होनी चाहिए। आप अगर हमारे पास विश्वास वाली आगे बड़ी सब पास। थैंक यू सो मच। ये वही तो सुना है ना, तो अपने सच पर बात नहीं करूंगी, स्टेज पे जाऊंगा इन लोगों को बच आज आप देखो ये सारा सिस्टम का हमारा दोस्तों, ये सिस्टम जो है ना कितने लोग तो पढ़ते यहाँ पे किसी को आज लगता है ना ऐसा कुछ हो जाएगा और मैं बात कर पाऊंगा आप इस सिस्टम में आ जाओ, एक साथ लगातार प्लान जरूर चले जाओ देखना कमाल हो जाएगी। ठीक है ना, आज हम चलते हैं, आज हमारे भाई नहीं है, हम दो दोस्त हैं, हमारे करते हैं दोस्तों को अच्छा सोचते हैं, जब वो अपने पेरेंट्स को खुश देखते हैं, इकट्ठे देखते हैं, नहीं तो नहीं से क्या हो रहा है, जो लोग बड़े होते हैं, हस्बैंड भाई होते हैं, हस्बैंड भाई क्या रहती है, जिसकी वजह से परेशान होते हैं, हस्बैंड भाई रहेंगे अच्छे रहते हैं, और जब कभी मैं कहता हूँ कि कभी याद आ रहा है तो हमारे बारे में कभी कोई बड़ी बात हुई, तीसरे फिर से एक दूसरे को आई लव यू, ठीक है ना, और आप जो देखना है ना याद करो बोला था आपने भाई लव यू, ठीक है ना, ये सिस्टम में सिखाया है हमने, गुरुकुल सिस्टम में हमें पता चला यार ये कामयाबी होती है। और कई लोग कहते हैं यार बड़ा मैं कहता हूँ कुछ मुश्किल नहीं है, अगर आप कर लो अपने पार्टनर को राजी कर लो और उसको साथ रखो, ये धीरे हो जाएगा। बिकॉज़ लेडीज की दुनिया में अंदर क्या है, मीडिया है, एडवर्टाइजमेंट का मीडिया क्या है, लेकिन हमसे कितने बड़े हैं और हम रहते यार उनको सपोर्ट करते हैं लेडीज, और हम उसको प्ले रोल आया नहीं आप देखते हैं जो एकदम बड़ा होता है, बड़ा होता है, पता है बड़ा होता है, अगर बड़ा होता है, छोटा सा रोड गया अपने पर्स में ले जाओ तो कितने ले जाओ उसको तरह से, पर लेडीज को दे हम बहुत भाई अच्छा घर चाहिए, इनको अच्छा चाहिए, बच्चों की अच्छी चाहिए, ये सब समझ जाती है, पर जड़ हो जाते हैं, छोटी चीजें सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है ना, दोस्तों सेटिस्फाई होना है, आपने क्या करना है, विशेष रहना है। मैं कहता हूँ मेरे रिलेशन में हो, जब हम से जाए तब भी कोई रह जाए, इतने सारे दिन देखिए, अपना छोटा सा क्या किसी को पकड़ के बैठे, आज हम टाइम वो स्वस्थ हो गए, हमें लगाइए अपने सामने रखिए, जो आप नेक्स्ट ड्रीम में बोल रहे हो सामने रखिए, मेरी पीछे अगर आप देख रहे होंगे तो आप फोटो उस फोटो को क्या लिखा है, किसी को पढ़ा जा रहा है, लिखा है और आप आपने आपने जहाँ उसे किचन में मेरे लगाया और पास में लगाया, हर जगह अगर आपका होगा दोस्तों सपने देखने जैसे रोजाना जैसे लिख लगाने पूरे होते हैं, अगर ये यूं बोल हो रहा है तो मेरा ना करें, हम अपने से लिख उनको लिख के लगाए, विजुअलाइज करें, वर्बलाइज करें, देखने का कामयाबी आती है, जब आती है और कहते हैं अगर
होती है दोस्त, अपने आप नहीं होता। अगर कोई सोचेगा ना कि मेरा अपने आप जीवन मेरे से पूरे होंगे, कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, तभी अपनी दिमाग में फॉलो करती है। कहते हैं ना, अगर भेड़ों का राजा शेर होगा ना, तो भेड़ें शेर के साथ मारना शुरू करती है। पर अगर शेरों के मन में भी उनकी एक्टिविटी भेड़ की होगी, कोई फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब आप तीन चीज के ऊपर हो, आपके ऊपर अगर आपने अपने प्लेटफॉर्म को देखते हैं, आप सबसे बढ़िया डायमंड है वो शेयर के साथ नहीं है, उनको दुनिया में लड़ता है सोचने के लिए आप थोड़े सुनने को कमाल होगा। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, थोड़ा मैं बात करूंगा कि कुछ चीजें जो है आप जाती है इंसान को, वो क्या होती है। ठीक है ना, और वो मैं आप लोगों के बात डिस्कस, तो उसको आप क्या करना, तो मैंने इसलिए पहले से लेकर क्या था, क्या पढ़ा डाला हमने। यस ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था ड्रीम जो दुनिया में हो रहा है, जो होता है सब सस्ती बढ़िया होता है। ड्रीम आप अपनी ड्रीम में कहाँ पहुंचेंगे, वो डिसाइड करेगा आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना कितना बड़ा है, क्या वो है जो आप जब बोले और आप चेक हो जाए बॉडी में, यस मुझे करना है। कोई आप पूछे और आपको पता होगा मुझे इमीडिएट क्या चाहिए, अगर मुझे उठाएगा मुझे एक ही दिमाग में आएगा मुझे डायग्राम जाना है, मैंने लगाया दिन में हजारों करते हैं, यस मुझे करना है। सो दोस्तों, ड्रीम जब आपके पास है, अगली चीज चाहिए होती है उनको पूरा करने के लिए एक डायरेक्शन। वो मार्गदर्शन आपका कौन करेगा, वो आपकी अपलाइन कर सकती है। जाइए बैठिए उनके पास, कल ही बैठिए, उनको बोलिए बताइए मुझे क्या करना होगा। उनके साथ बैठ के अपने गोल बनाइए, कैसे वो आपको गाइड करेंगे कि कौन सी जगह पे कैसे करना है, कौन सी टीम में क्या करो। पूरा एलओएस लेके जाओ, ऐसे मत चले जाओ। और जब अपलाइन बताए तो उससे 100% क्या करो, फॉलो करो। और मुझे पता है जो अच्छा बोल दिया अपलाइन, वो तो हमें अच्छा लगता है, और जब वो थोड़ा सा वो बोलते हैं जो चेंज होने के लिए बोलते हैं, तब हमें लगता है शायद उनको पता नहीं है मेरे बिजनेस के बारे में। दोस्तों पता है, क्यों नहीं पता है, ठीक है ना। और एक बार ना एक टीचर ने बोला कि बेटा अगर आपके पापा को 500 रुपए दिए जाए 5% ब्याज पे, तो 5 सालों में उसे कितने पैसे लौटाने होंगे मुझे। तो उसने बोला एक भी नहीं। बोले वो क्यों नहीं, आपको मैथ नहीं आता। बोले मैडम मुझे आता है। नहीं, आपको मैथ का नहीं पता। कहता मैथ का तो मुझे पता है, और आपको मेरे पापा के बारे में नहीं पता। ठीक है ना, तो क्या करें, एक डायरेक्शन आपको चाहिए, दूसरी चीज चाहिए डेडिकेशन। अब मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गई, सब कुछ हो गया, गोल भी बन गया, सब कुछ हो गया, पर क्या नहीं है, डेडिकेशन नहीं है। कौन से लोग कामयाब हुए, जिनके अंदर डेडिकेशन थी। बहुत सारे लोगों ने शुरू किया बिजनेस हमारे साथ, जब हमने किया उन्होंने भी किया, खुशी खुशी बड़े लोग आए, बड़े चले गए। क्या नहीं थी, डेडिकेशन नहीं थी। डर जाते थोड़ी देर के बाद ही, थोड़ा सा चैलेंज आया छोड़ के चले गए। वो चाहिए आपके अंदर, जिसको बोलते हैं पक्का इरादा, कर लिया यार, जो होगा देखा जाएगा। दोस्त वही तो लोग हैं जो कोल मालिया पे चढ़ जाते हैं। उनके अंदर क्या होती है, डिटर्मिनेशन। उनको पता होता है, सब लोगों को पता है, वहां जाने से कई लोगों की तो डेड बॉडी भी वापस नहीं आती है, पर फिर भी चैंपियन जो होते हैं ना वो जाते हैं। उनको बोलते हैं चैंपियन माइंडसेट। वो चैंपियन माइंडसेट बाहर से नहीं मिलेगा, वो आपको गुरुकुल से मिलेगा या आपकी अपलाइन से मिलेगा। जिस दिन आपके अंदर चैंपियन माइंडसेट आ गया, और एक पॉइंट आता है जिंदगी में दोस्त, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां से आप वापस नहीं आ सकते। जैसे जहाज जब उड़ता है ना, प्लेन एरोप्लेन, जब वो उड़ता है पूरी ताकत लगाता है, दोनों इंजन पूरा जोर लगाते हैं, और जब वो हाइट पे जा रहा होता है ऐसे, अगर उस वक्त वो छोड़ दे, उस वक्त बंद हो जाए इंजन, तो क्या होगा, वो जहाज क्रैश हो जाता है, तबाह हो जाता है। एट दैट स्टेज आपके अंदर क्या होनी चाहिए, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। इस तरह की चाहिए, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब जहां से वापस नहीं जा सकते आप, जो भी होगा करो या मरो वाली बात, आगे बढ़ना होता है। वो अगली बात क्या है, डिसिप्लिन। सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे डिसिप्लिन होना है। मैं दूसरों को डिसिप्लिन करने में लगा हूं, वो ऐसे नहीं कर रहा, वो वैसे नहीं करता, क्या मैं करता हूं? क्या मैं कोर स्टेप, जो 9 कोर स्टेप है उनको फॉलो कर रहा हूं? क्या मैं 4 बेसिक कर रहा हूं? अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बढ़ रहा होगा। जिसका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है
वो यहीं से कहीं लैग कर रहे हैं। मुझे खुद की गारंटी लेनी है, दुनिया अपने आप दोस्तों फॉलो करती है। एक बार विवेकानंद जी ने कहा था कि आई नीड सम रिफॉर्मर्स, मुझे कुछ समाज सुधारक लोग चाहिए। तो दोस्तों दुनिया इकट्ठी हो गई वहां पे। तो उन्होंने स्टेज पे आके बोला कि आप क्या करना चाहते हो? उन्होंने बोला हम समाज को सुधारेंगे। तो उन्होंने बोला सिर्फ आप एक काम कर लो, आप खुद को सुधारो, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी, समाज अपने आप सुधर जाएगा। आप अपने अपने घर को बढ़िया करो। हमें क्या करना है? मुझे खुद को सुधारना है। मैं जब अपने आप को डिसिप्लिन कर लूंगा, मेरी टीम अपने आप डिसिप्लिन होगी। देन द नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज अ डेडलाइन। कब होना चाहते हो? डायमंड तो बनना चाहते हो, कब बनोगे? कब बनोगे डायमंड? आज नहीं तो कब? आप नहीं तो और कौन? एमवे नहीं तो और क्या? कौन है जो आपके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है? दोस्त एक ही अपलाइन है आपकी, जो आपके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। और उनके साथ भी अगर आप क्या करोगे, कमिटेड नहीं हो, झूठ बोलोगे, तो क्या होगा? नुकसान तो अपना ही होने वाला है। अगर मैं अपनी अपलाइन को सही से नहीं बता रहा, अगर आप डॉक्टर को सही बीमारी ही नहीं बताओगे, तो वो आपका इलाज क्या करेगा? आपने वकील को सही बताई नहीं बात, तो बचाएगा कैसे? सही से बताओ तो सही प्रॉब्लम का है, क्या हो रहा है। जो जब आप अंदर बाहर से हो जाएंगे, आपने कभी ठंडा पानी और गर्म पानी को मिक्स करना, थोड़ी देर में वो एक हो जाते हैं। जब ऐसे एक आप अपलाइन के साथ हो जाओगे ना, आपके अपलाइन को पता है इसको मैं आधी रात को कॉल करूंगा, ये डेफिनेटली आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को फटाफट क्या हो जाए, 6 लोग मिल जाए और मैं डायमंड चले जाऊं। दोस्त ये 6 तो आपको मिलेंगे, पहले चेक करो क्या आप अपनी अपलाइन के एक बने हो कि नहीं अभी। क्या उनको भरोसा है आपके ऊपर कि उनके 6 में एक आप हैं? अगर आप एक बन जाओगे ना, आपको 6 वो ढूंढ के देंगे, नहीं देंगे तो बात करना। पर क्या आप एक बने हो कि नहीं अभी? अभी हम एक नहीं बने, बाकी कहां से बनेंगे दोस्त? मुझे विश्वास करना है, अपनी अपलाइन को दे देना है कि यस, मेरे ऊपर आप ट्रस्ट करिए सर, मैं करूंगा। जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास भी एक आए, कहते हैं जी डायमंड बनने के लिए कितने लोग चाहिए? मैंने कहा जी 6। कहता आप 5 ढूंढ लो, एक मेरे को रख लो। मैंने कहा ठीक है, मैं उसको आज तक ढूंढ रहा हूँ, गया कहाँ वो? कहना और करना बहुत फर्क है दोस्त। कहते जिस दिन आपकी कथनी और करनी एक हो जाएगी ना, उस दिन परमात्मा आपको बोलता है बोल मुझे क्या चाहिए मेरे बच्चे। पर कथनी करने में अंतर रहता है, बोलते हम कुछ है, करते हम कुछ। एक बार सोच के देखो, एक बार सोच के देखो, मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरी टीम किस पर डिपेंड करती है? मुझ पर डिपेंड करती है। जिस दिन आप ये सोच लोगे कामयाबी मेरे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं, मुझे करना होगा। कहते जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की मार, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ऐसे थोड़ी ना हो जाता है, जिसको ज्यादा तराशा जाता है उसी की कीमत बनती है। पर हो क्या रहा है? हम वेट कर रहे हैं, कोई आएगा, कोई कोई नहीं आएगा दोस्त। आपको ही सब कुछ घटाना है, आपको करना है, आपको आज फैसला लेना है कि यस, मैं आज डेट नोट करता हूं कि आज की डेट में उस दिन हमने मीटिंग अटेंड की थी और मैंने फैसला किया था। मुझे पक्का विश्वास है आज इसी मीटिंग के अंदर एक ना एक शख्स पक्का बैठा है जो आज डिसाइड कर लेगा और इस डेट को 2 तारीख को उसकी हिस्ट्री बन जाएगी, उसको नोट करेगा कि दोस्त 2 तारीख को मैंने स्टार्ट किया था और आज मैं आपके सामने डायमंड। कोई एक डेट आएगी, कोई एक दिन आता है जिस दिन आप डिसीजन लेते हो और आपकी जिंदगी बदल जाती है। पर फैसला खुद लेना पड़ेगा और आप अपने डिसीजन खुद लेना, अपनी जिंदगी के फैसले किसी और पे मत छोड़ना। एक जिंदगी है, कहते जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आज आपको एक बार मौका मिला है कि मुझे क्या करना होगा, एक बार डिसाइड करना है। कहते मौके पर एहसास नहीं होता और जब एहसास होता है तो मौका नहीं होता। कहते एक होता है मौका और एक होता है एहसास। आज मौका भी है, आज एहसास भी है। आओ अगर आज आपको एहसास हो जाए, इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाइए। कहते ना जो लोग जवानी में पसीना बहाते हैं उनको बुढ़ापे में कभी फिर आंसू नहीं बहाने पड़ते। पर नहीं तो मैंने लोग देखे हैं दोस्त, 80-80 साल की उम्र में, 70-70 साल की उम्र में लोग काम कर रहे हैं, इतनी ठंड के अंदर, बुरी हालत है। पर यहाँ पे 5 साल लगेंगे आपके। पर होता क्या है, एवरेज आदमी को ठंड भी बहुत लगती है, गर्मी भी बहुत लगती है। वो गर्मियों में बोलेगा सर आप गर्मी बहुत है, सर्दियों में बोलेगा सर सर्दी बहुत है। पर सारी जिंदगी गर्मी सर्दी भोगता रहता है।
पर अगर आपने डेडिकेशन से इस बिजनेस को 2 साल कर लिया, अमीर आदमी को ना गर्मी लगती है, ना सर्दी लगती है। आज विवेक जी के पास बढ़िया एसी घर भी है, बढ़िया एसी गाड़ियां भी है, तो क्या होगा, आपको कभी ना गर्मी लगेगी ना ठंड लगेगी। हमारे साथ आज ऐसा ही है, पर हमने बड़ी देर तक स्कूटर पर स्ट्रगल किया। रात को कई बार मैं आता था, मुझे याद है कि जब हम प्लान करके आ रहे होते थे, रात को मीटिंग करके आ रहे होते थे और हाथ पूरे अकड़ गए होते थे, और स्कूटर को ऐसे करके पकड़ते थे ना, और घर आके ऐसे करके निकालना पड़ता था हाथ, और कितनी देर तक हाथ सीधे नहीं होते थे। पर मैं परमात्मा से पूछता था, परमात्मा, तो ऊपर से आवाज आती थी, डायमंड बनेगा, बस यही करते जाना, लगे रहना। और मैं आपको भी यही बोलूंगा, लगे रहना, जो हिम्मत नहीं हारना, और अपनी अपलाइन की सबमिशन में रहना, अपलाइन को फॉलो करना। हम भी उनसे सीख रहे हैं, आप भी उनसे सीखिए, और मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। एक बार वंस अगेन हम दोनों, विजय एंड कैलाश, आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर हम कामयाब हो सकते हैं, आप भी कामयाब हो सकते हो। आई एम डायमंड, आई कैन डू इट। आई एम डायमंड, आई कैन डू इट। यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू विवेक एंड